दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप, जो यूराल पर्वत द्वारा एशिया से अलग होता है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2% हिस्से पर कब्जा करता है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में बहुत छोटे छोटे देश पाए जाते हैं, जो सड़क मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यूरोप महाद्वीप में कई बड़े बड़े द्वीप भी पाए जाते हैं, जिनमें से आइसलैंड और ब्रिटिश द्वीप समूह सबसे बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा होने के बावजूद ये यूरेशिया का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर भी बहुत सारी विचारधाराएं और दुनिया को उभारने में यूरोप का बहुत योगदान है। एरोस नाम का इस्तेमाल सबसे पहले प्राचीन यूनानियों ने अपने सबसे ऊपरी प्रांत को प्रदर्शित करने के लिए किया था। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में यूरोपा एक फोनिशियन राजकुमारी थी। यूरोप को सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विभिन्नता की वजह से इसे कई भू सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जैसे आइबेरिया प्रायद्वीप, जो जिब्राल्टर जल संधि के उत्तर में अवस्थित पेरिनीस पर्वत द्वारा यूरोपीय मैदान से विभाजित यूरोप का सबसे पश्चिमी भाग है, जहां आइबेरियन समुदाय के निवास की वजह से इसे आइबेरिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में यूरोप के 2 देश अवस्थित हैं, स्पेन और पुर्तगाल। यहाँ उत्तरी सीमा पर प्राचीन कैंटेब्रियन पर्वत की अवस्थिति है, जहाँ बिलबाओ नामक स्थान से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, और दक्षिणी सिरे पर सियरा मोरेना एवं सियरा नेवादा जैसे पर्वत तंत्र हैं। वही उत्तर एवं दक्षिण में अवस्थित पर्वत तंत्रों के मध्य का पठारी क्षेत्र स्पेनिश मेसाटा कहलाता है, जहाँ राजधानी नगर मैड्रिड की अवस्थिति है। और अगला है पश्चिमी यूरोप। इसे भौगोलिक दशाओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी यूरोपीय मैदान और अल्प्स पर्वत तंत्र का क्षेत्र। उत्तरी यूरोपीय मैदान का विस्तार फ्रांस से लेकर पोलैंड तक है, जहां फ्रांस की मध्यवर्ती पठार मैसिव अवस्थित है, और इस पठार के उत्तर में गेरोना, लायर एवं सीन जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी तट पर अवस्थित है, जो पर्यटन के साथ साथ लग्जरी एवं कॉस्मेटिक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करता है। और रोन नदी घाटी अंगूर एवं सेब का उत्पादन करता है, जिसमें शराब आधारित उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ। और इसी नदी के मुहाने पर अवस्थित मर्सेली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फ्रांस में जर्मनी से संलग्न लारेन बेसिन में अवस्थित सार एवं सेक्सन प्रांत लौह अयस्क के उत्पादक हैं। यहाँ फ्रांस एवं जर्मनी एक दूसरे से वास्जेस एवं ब्लैक फॉरेस्ट जैसे ब्लॉक माउंटेन द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, जिनके मध्य राइन नदी भ्रंश घाटी की अवस्थिति है। जर्मनी की राइन नदी घाटी क्षेत्र पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहीं अगला है अल्प्स पर्वत तंत्र, जिसका विस्तार पश्चिम में पेरिनीस से लेकर पूर्व में कार्पेथियन पर्वत तक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक यहीं अवस्थित है। वहीं फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा पर्वत की अवस्थिति है, जहां स्विट्जरलैंड एक पर्वतीय देश है। यह देश पर्यटन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घड़ियों के उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड के मुख्य नगर जेनेवा, ज्यूरिख एवं बर्न हैं। और अगला यूरोप को स्कैंडिनेवियन देशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क आते हैं, जिसमें फिनलैंड को मिलाने पर यह देश फिनो स्कैंडिनेवियन कहलाता है। आर्कटिक वृत्त पे अवस्थित आइसलैंड एक ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है, जिसकी राजधानी रेकजाविक आर्कटिक वृत्त पे अवस्थित दुनिया की एकमात्र राजधानी है। वही जर्मनी के उत्तर में कील नहर से विभाजित जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित डेनमार्क की अर्थव्यवस्था पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन पर आधारित है। इसे सहकारिता विकास की वजह से कोऑपरेटिव कंट्री भी कहते हैं। डेनमार्क अपने ऊर्जा की आपूर्ति 100% घास फूस को जलाकर प्राप्त करता है। सभी नार्डिक देश किसी न किसी रूप में 100% क्लीन एनर्जी का उत्पादन करते हैं, इसलिए यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया के सर्वोच्च पायदान पर रहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले यह देश उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च जीवन स्तर की श्रेणी में आते हैं। पूर्वी यूरोपीय मैदान एवं स्टेपी घास भूमि। यूराल पर्वत से सटा हुआ यूरोप का यह उत्तरी मैदान, जिसका विस्तार बाल्टिक देशों तक प्राप्त होता है। यह प्रवाहित होने वाली विविध नदियों में वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी घाटी में गेहूं, आलू, चुकंदर के उत्पादन के साथ साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार से युक्त है। यह नदी अपना जल कैस्पियन सागर में विसर्जित करती है। साइबेरिया। रसिया एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जिसका यूराल पर्वत से पार का पूर्वी हिस्सा साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, जहां आबे, यांसी तथा लीन जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं तथा आर्कटिक महासागर में जल विसर्जित करती हैं। इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टैगा वन पाया जाता है। वहीं साइबेरिया के पूर्वी हिस्से में अवस्थित बर्कोयान दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है, जबकि साइबेरिया के दक्षिण में अवस्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील। यूरोप की जलवायु की बात करें तो यूरोप मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में से है। यूरोप की जलवायु गल्फ स्ट्रीम नामक इस समुद्री गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण विश्व भर में एक ही स्थान पर स्थित अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम विषम है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप की जलवायु को गर्म और नम बनाती है। गल्फ स्ट्रीम न केवल यूरोप के सागरी तट को तुलनात्मक रूप से गर्म रखता है, बल्कि अटलांटिक महासागर से महाद्वीप की ओर चलने वाली प्रचलित पश्चिमी हवाओं को भी गर्म करता है। इसलिए इसका साल भर का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। राजनीतिक रूप से यूरोप लगभग 5 संप्रभु राज्यों में विभाजित है, जिनमें से रूस सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। आपको बता दें कि रूस एशिया और यूरोप
दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। 2021 में यूरोप की कुल जनसंख्या लगभग 745 मिलियन थी, जो एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यूरोप की जलवायु गर्म अटलांटिक महासागरों की धाराओं द्वारा प्रभावित होता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, जो महाद्वीप के अधिकांश भाग पर समशीतोष्ण जलवायु सर्दियां और गर्मियां बनाती है।